नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी में। आज हम और एक आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है। उसी के आधार पर हम वो सीरीज लाए हैं, आपको लगातार लाएंगे और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको अगला जो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, और डिटेल में आपको इसमें बताया जाएगा थोड़ा बहुत जो भी होगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो हल्दी पर, ठीक है, हल्दी पर कितने रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, जिसको आप एमएसपी बोलते हैं। ये अभी आपके आगे पहले भी थे, और आपने इसमें बताना है कि जो बजट हुआ 2026 में, उसमें कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई थी, ठीक है। तो इसमें हल्दी की बात की जा रही है, तो हल्दी की बात की जा रही है, तो हल्दी का एमएसपी कितना बढ़ा दिया गया है बजट में 2026 में। तो पहले क्या था, वो था 90, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, अब बढ़ाकर कितना कर दिया है 150, यानी कि इस समय प्रेजेंट टाइम में कितना है 150 रुपए, ठीक है, मूल्य है, समर्थन मूल्य जो कि सरकार ने बढ़ा दिया कि इतने रुपए आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गेहूं पर भी समर्थन मूल्य रखा है। गेहूं का समर्थन मूल्य प्रति किलो क्या रहेगा 2026 में, तो वो भी आपको इस चीज़ के बारे में, तो इसका जो मूल्य आपको पता होगा, पहले 60 था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 80, यानी कि दोनों चीज़ें मैं आप बता रहा हूँ। 2025 में कितना था और 2026 में आपका कितना है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। तो ये दो आपको थोड़ा इसके बारे में। उस मक्का के बारे में बात करें तो मक्का का जो समर्थन मूल्य है रुपए कितने प्रति किलो कर दिया गया है, इसका भी एमएसपी याद रखना है आपने। तो इसका जो क्या कर दिया गया है, वो क्या कर दिया है 50 कर दिया गया है। पहले वही रहेगा आपका, ये आपका 2025 में ये था, और अब क्या है इतना है आपका, ठीक है। तो ये इस चीज़ के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि कौन कौन से किसका कौन सा मूल्य है। तो आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना उस चीज़ के बारे में कि कौन कौन से आपके क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो वही आपको काम भी आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने आगे पढ़नी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो एग्जाम में दिए हैं आपको, वो कौन कौन सी किस के कौन कौन सी, हम मक्के की बात कर रहे थे, तो वो आपको इस चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है जी आपके लिए, वृक्षारोपण और वन संरक्षण प्रयासों के लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आपने इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजीव गांधी वन संपदा योजना, ठीक है। तो वो भी आपको पता है कि कितने परसेंट फॉरेस्ट है, इस चीज के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल, ठीक है, का क्या नाम है। इस समय हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने एक ई लर्निंग एआई के आधार पर डिजिटल लर्निंग स्टार्ट की है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपने इसका सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ाई विद एआई। तो ये आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म है इस टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर कब प्रतिबंध लगाया है। तो ये आपने बताना है, पूरी डेट बताना है कि जो पहले फोन अलाउड थे स्कूल में, अब वो बंद कर दिए गए हैं, ठीक है, जिससे पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने क्या बताया है कि ये बंद कर दिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 मार्च 2026 से क्या होगा, ये बंद कर जाएगी, आपके स्कूल में आप फोन नहीं ला सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास रोजगार और आजीविका मिशन
के तहत हिमाचल प्रदेश में फंडिंग अनुपात कितना है, ठीक है, यानी कि आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए जो रोजगार दिया है कितना, जो आपने सुना होगा कि कितना पैसा वो आपने योजना सुनी होगी, BV राम जी परियोजना, जिसको आप पहले मनरेगा बोलते थे, नरेगा बोलते, उसके लिए बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 90-10, यानी कि आपके 90% सरकार देगी, बट अब इसको चेंज हो जाएगा ये, तो आने वाले जिसमें ये दिया गया कि 125 दिन की दिहाड़ी होगी, ऐसा कुछ, तो वो सारी इसमें दिया गया है। अगला है, हिमाचल सरकार द्वारा 70% से जो अधिक दिव्यांग वाले व्यक्तियों के विवाह के लिए कितनी राशि दी जाएगी, तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कितनी राशि दी जाएगी, वो भी 70 साल से अधिक व्यक्ति वालों, ठीक है, तो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, तो ये आपने याद रखना है। इसका जो सही आंसर होने वाला है, जो आपने याद रखना है, दिव्यांग के लिए दी गई है ये 50,000 रुपये राशि दी जाएगी, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 10 दिवसीय होला और मोहल्ला मेला मनाया जाता है, ठीक है, होला और मोहल्ला मनाया जाता है, तो ये है जी ऊना में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊना, ठीक है, हमीरपुर भी नहीं होगा, बिलासपुर भी नहीं होगा, सोलन भी नहीं होगा, तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्या क्या चीजें। हिमाचल सरकार ने 1030 करोड़ रुपए का ऋण लेने का फैसला किया है, वो ऋण कब तक रहेगा, ये जो ऋण लिया गया है वो कब तक चुकाने की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्च 2046, हाँ, ठीक है, मार्च 2046 में, तो ये भी आपने याद रखना है, यानी कि कम से कम 20 साल बाद ये कर्ज चुकाया जाएगा। तो आजकल 100 करोड़ से भी ऊपर कर्ज पहुंच गया हिमाचल प्रदेश में, तो वो सारी चीज़ इसमें बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसाऊ बांध परियोजना निम्नलिखित में से किसकी सीमा पर स्थापित है, किस सीमा पर स्थापित है, वो सीमा बतानी है आपने, प्रॉपर जगह बतानी है, किसाऊ, ठीक है, अभी निर्माणाधीन है, ये बन रही है, तो वो चीज़ें आपको बताए। इसका सही आंसर क्या होगा, देहरादून और सिरमौर के बीच में या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में ये परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है, तो ये कुमारवी में हुआ था, तो ये आप कुमारवी में आपने सुना होगा, जिसमें आर्मी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी, तो ऐसा कुछ माना जाता है। तो इसमें जो क्या बोलते हैं, इसमें 14 पदक जीते थे, तो ये आपने याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिमाचल ने कितने पदक जीते थे, तो 14 उसमें टोटल जीते थे, तो ये भी आपको चीज़ की बात। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, 30वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप मेरे को बता सकते हैं, प्रताप सिंह, कविंद्र गुप्ता, राजेंद्र अलरकर, शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है, पहले शिव प्रताप शुक्ला थे, अब कौन है आपके कविंद्र गुप्ता जी, ठीक है, राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। पहले ये कहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे, लद्दाख के उपराज्यपाल हुआ करते थे ये, ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल हुआ करते थे। और राजेंद्र आलेरकर, ठीक है, विश्वनाथ आलेरकर बोलते हैं वैसे, विश्वनाथ आलेरकर, ये आपके तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, जो अब हिमाचल प्रदेश के थे शुक्ला जी, ये अब कहाँ के हैं, तेलंगाना के राज्यपाल हैं, तेलंगाना के राज्यपाल हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, तेलंगाना के क्या है ये राज्यपाल हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस कॉलेज ने सरकारी कॉलेजों की आंतरिक रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आंतरिक रैंकिंग में जिसने पहला स्थान प्राप्त किया है उसका नाम बताना है आपने, ठीक है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हमीरपुर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमीरपुर, फिर उसके बाद आपका संजौली कॉलेज, तो ऐसे आरकम्बी कॉलेज, तो ये आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी रैंकिंग निकाली गई, जो रैंकिंग निकाली जाती है कॉलेज की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, कन्यादान के तहत, ठीक है, कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 51,000। अगर शगुन की बात करेगा तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 31,000, बट ये इकट्ठी भी कर दी गई है, ठीक है, कन्यादान योजना शगुन योजना को इकट्ठा 51,000 में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसका नाम ये रखा गया है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने तृतीय श्रेणी, ठीक है, तृतीय श्रेणी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गई है, रिजर्वेशन देने की बात की गई है, किसमें, तृतीय श्रेणी में, 3rd क्लास में, वो कितने % आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25%,
क्या कितना परसेंट हो जाएगा? 25%। और अगर आपसे पूछे कि ग्राम पंचायत या पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना रिजर्वेशन है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, 50% आरक्षण दिया जा रहा है, दिया गया है बहुत पहले से, और ये 2008 से है। ठीक है, 2010 में ये लागू हुआ था। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन हुए थे पंचायत के, 2010 में लागू किया गया, बट शुरुआत कब की गई है? 2008 में। तो ये थोड़ा इस चीज के बारे में आपको मोटा मोटा बताना चाहिए। वित्त वर्ष 2025-26 मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत विशेष रूप से कितने हेक्टेयर बंजर भूमि लगाई जा रही है? तो ये कितने हेक्टेयर में लगाई जा रही है? अलग अलग जगह हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लगाई जा रही है। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 119 हेक्टेयर। ठीक है, 119 हेक्टेयर के इसमें लगाई जा रही हैं। तो ये आपको इस चीज के बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन बच गए, छूट गए थे, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें क्या है? जौ का समर्थन मूल्य। ठीक है, ये भी आपको जो MSP किया जाता है उसके आधार पर कि भाई जौ का कितना रखा गया है। तो जौ का कितना है? पहले 60 हुआ करता था, अब इसको बढ़ा दिया गया है 80, और 80 आपका पांगी इलाका में है। ठीक है, पांगी वाला चंबा वाला इलाका है, वहां क्या कितना है? गेहूं की बात नहीं कर रहा है, जौ की बात कर रहा है। तो कितना है? 80 है। ठीक है, पांगी में स्पेशल है, वैसे तो 61 है। तो ये आपको थोड़ा मोटा मोटा याद होना चाहिए। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में जिला किन्नौर में किस स्थान पर पर्यटन सुविधा का केंद्र खोला गया है? ठीक है, तो वहां पे उनको देखरेख, पर्यटन की देखरेख के लिए केंद्र खोला गया है। वो जगह का नाम बताना है आपने। कल्पा है, नामगया है, रेकाम्पियो है, या पुहू है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नामगया। ठीक है, नामगया आपने सुना होगा, जो स्पीति नदी है वो सतलुज से कहाँ मिलती है? नामगया ख्वाब में या खाब में। तो ये भी आपको इसका यहाँ पे खोला गया है, ये किन्नौर में है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा ने सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक कथन और कहानी कहने वाली रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने किताब लिखी थी द मेडिटेशन, या जो योगा की जाती है उसके ऊपर किताब मिली है। उनको कोई पुरस्कार दिया गया है अभी 2026 में, ग्रैमी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, बुकर प्राइज, या रेमन मैग्सेस। तो इनको पुरस्कार कौन सा दिया गया है? ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, इससे पहले बराक ओबामा को भी मिला है, और उससे उनकी पत्नी को भी मिला है। बराक ओबामा को 2 बार मिला है। ठीक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके बारे में। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ मैंने क्वेश्चन लाए थे, जो आपके इसके बारे में हमने डिस्कस पहले ही कर लिया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। धीरे धीरे आप मेरे साथ पढ़ेंगे और आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है आगे। चाहे इंडिया के, जल्दी ही हम इकोनॉमिक सर्वे भी लाएंगे हिमाचल प्रदेश के, जैसे कि आपके बजट के बारे में, चाहे इंडिया का हो चाहे हिमाचल प्रदेश का हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।